आवाज आ रही सबको मेरी? जल्दी से बता दें, आवाज आ रही सबको मेरी? एंड वॉइस भी क्लियर है? तो स्टार्ट करें सेशन को, जल्दी से बता दें। एंड आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजे का है। बाकी सब अपलाइन डाउन है, जो मीटिंग में नहीं आए उन सबको बुला लें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात कि कल किस किस को टॉपिक समझ आ गया था? कल किस किस को जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया था, समझ आ गया था? कल किस टॉपिक पे सेशन था? विजुअलाइजेशन। कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं मेरे ख्याल से उन सबका एक ही पर्सपेक्टिव है कि अपने माइंडसेट को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो या अपने माइंड को आप कंट्रोल कर लेते हो, अपने माइंड को आप अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हो। ठीक है, क्या करते हो? अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट आपको वहां वहां उस रास्ते से लेके चलता है जहां पे कामयाबी आपको मिल जानी है, जहां पे कामयाबी आपको मिलना शुरू हो जानी है, जहां पे आपको ये कह सकते हैं कि मतलब आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इन अ सेंस, एग्जाम्पल आज मैं बिल्कुल जीरो हूँ, ठीक है, और मैंने जाना है एग्जाम्पल सफायर मैनेजर पे। ठीक है, आज मैंने एग्जाम्पल, मैं आज न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और मैंने अपने माइंड में सोचा यार मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं। एग्जाम्पल मेरा गोल है कि मैंने जो है वो क्रीक मॉर्गन से मिलना है। ठीक है, मेरा गोल है कि मैंने कृष्णा अरोड़ा से मिलना है। ठीक है, मैंने उसकी नॉलेज लेनी है, मैंने टॉप करना पड़ेगा उस हद तक, उस पीक पे अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, उतनी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, फील करना पड़ेगा कि मैं उस जगह पे एग्जिस्ट करती हूँ, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। ठीक है, मैं उस जगह को फील करती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मैं उसको, एक मिनट, तो फिर क्या होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव करना शुरू कर दूंगी। कल का टॉपिक विजुअलाइजेशन था, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो आपको कर लिया कि आपने अपने पे बिलीव करना। आज का टॉपिक है पावर ऑफ नॉलेज। पावर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की क्या पावर है। ठीक है, बेसिकली जो पावर ऑफ नॉलेज है ना, ठीक है, वो ही सारी मेन है। ठीक है, अगर तो आपके पास आपकी फील्ड की नॉलेज है, अगर तो आपके पास आपकी फील्ड का एक्सपीरियंस है, अगर तो आपके पास आपकी फील्ड की नॉलेज नहीं है और आप बस आंखों पे पट्टी बांध के आपने दौड़ लगा दी मैराथन पे, बट आपको ये नहीं पता कि मैराथन खत्म किधर होनी है, स्टार्ट किधर से हो रही है, रास्ता क्या है, वे क्या, चलना किधर है, कहाँ से दौड़ना है, कहाँ पे जाना है, किसके साथ मिलके जाना है, ठीक है, मेरा ट्रैक क्या है, तो वहां तक आप पहुंच ही सकते हो। तो सबसे पहली बात कि पावर ऑफ नॉलेज किसी भी फील्ड में, चाहे आपने टीचर बनना है, आप चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट टीचर बनो, पहले सब मुझे ये बता दो कि सबके पास नोटबुक और पेन है? सबके पास नोटबुक और पेन है? पहले जल्दी से टाइप यस कर दो, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने बहुत सी चीजें बतानी है इंशाल्लाह, तो वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, जो जो स्टेप्स बताती जाऊंगी, अराउंड अबाउट 23 to 25 स्टेप्स बनेंगे, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, तो जल्दी से बता दें आप सबके पास है या नहीं है? ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात की एग्जांपल, पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इज पावर। आप सबने ये स्टेटमेंट बहुत 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 सुनी होगी कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। ठीक है, कि अगर तो आपके पास आपके दिमाग में अनलिमिटेड नॉलेज है ना, कोई आपको ब्रेक नहीं कर सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अगर कोई आपकी फील्ड के बारे में भी आपको कोई गलत बात करता है ना, ठीक है, आपके पास 4 घंटे की डिबेट रेडी होगी कि यार मैंने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चूज किया, ठीक है, आपने इसको क्यों चूज किया, वाई यू चूज दिस, ठीक है, वाई यू चूज फॉरएवर, आपने फॉरएवर को क्यों चूज किया। ठीक है, आप अगले 4 घंटे उसके साथ डिबेट कर सको, उसके साथ बहस मुबाहिसा कर सको, या कह लो उसको समझा सको कि आपने इसे क्यों चूज किया, अगर तो कोई इसके बारे में गलत कहता है। ठीक है, बट बेसिकली बात कहाँ पे आती है, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पास नहीं होती। एग्जाम्पल, आपसे कोई सवाल करता है, ठीक है, आपके पास उसका अगर जवाब नहीं है, तो क्या होगा कि आप नॉट इंटरेस्टेड क्या, कि आपको चला जाएगा, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज नहीं है, आपके पास उनकी बात का जवाब नहीं है, आपको तो उनकी बात का जवाब देना नहीं आ रहा, एंड आप बहुत धीमी आवाज में जवाब दे रहे हो। तो क्या हो रहा है कि अगले बंदे के पास वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, या कह लो कि वो चीज उसको डेवलप नहीं हो पा रही है, वो क्योंकि आपको बताना नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली आपके पास अगर नॉलेज की पावर है,
तो आप बड़े से बड़े बंदे को भी ब्रेक कर सकती हो, ठीक है, उसको अपनी बातों से कायल कर सकती हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती है, टेबल टॉक होती है। टेबल टॉक इन द सेंस कि हम फोन पे बात करें, मैंने जैसे आप सब मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको कायल कर रही हूँ, ठीक है, एक चीज के ऊपर, एक बात के ऊपर कि ये चीज ऐसे है, और आप सब उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और जो बेवकूफ होंगे वो फिर भी नहीं करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि लिखा होता है सिगरेट की डिब्बी, ठीक है, एक सिगरेट स्मोकिंग जो बॉक्स होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज बैड टू हेल्थ, ठीक है, या इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक, यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। तो कुछ अकलमंद ऐसे भी होते हैं जो उस चीज को समझने के बावजूद भी वो काम करते हैं जो गलत होता है, ठीक है। और कुछ समझदार होते हैं जो बिल्कुल उस चीज से परहेज करते हैं कि नहीं ये चीज गलत है हमारे लिए। मतलब कुछ को सही और गलत का डिफरेंस पता होता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक है और ये चीज मेरे लिए नहीं ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करनी है, आपको अगर टीचर बनना है, ठीक है, आप कहते हो कि यार मुझे अपनी स्कूल की बेस्ट टीचर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। उस कोर्स को जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सारी मेडिसिन रीड आउट करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्या किसके लिए बनी है, किसका क्या साइड इफेक्ट है, किसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, कौन अगर ज्यादा यूज करते हो तो किसके लिए वो ज्यादा डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो आपको वो सारा कुछ उसमें परफेक्शन हासिल करनी होगी। अगर तो आपको बनना है, मतलब अगर आपको कह लो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तो आपको उसमें डेप्थ में जाना है, ठीक है। आजकल जॉब्स आपको पता है किसको मिलती है, सिर्फ जो स्किल, जिनके पास स्किल्स होती हैं, जो मास्टर होते हैं उस फील्ड के, ठीक है, उनको नहीं मिलती। जो नए नए फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और उनके पास अलिफ बे भी नहीं होती है और उनको बिल्कुल कख नहीं पता होता और वो जाके जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनको सब जगह से रिजेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होते, उनके पास नॉलेज नहीं होती अपनी फील्ड की। तो आप सबको मेरा यही सजेशन है कि जब आप विजुअलाइजेशन कर लो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, मेरी ये रीच है, मैंने यहाँ तक जाना है। उसके लिए ना फिर आपने उस हद तक नॉलेज भी लेनी है, क्योंकि नॉलेज के बगैर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, किसी भी फील्ड में, ठीक है। इतना समझ आ रहा है या सबको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली बात कि हम जब अप्लाई करना शुरू करते हैं या हम जब चीजें अप्लाई करना शुरू करते हैं या हमने जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, अब जैसे मैं अब लाइव सेशन लगा रही हूँ, अब मेरी कोशिश होगी कि मतलब पूरी टीम आके एक ही बार सुन ले। लेकिन कुछ अकलमंद ऐसे होंगे जो कहेंगे बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है, और कुछ अकलमंद होंगे जो फौरन से आ जाएंगे मीटिंग में, नहीं हमें लाइव लेना है। और विनर और लूजर में यही डिफरेंस होता है। विनर कौन होता है? विनर कौन होता है? किसी को पता है विनर कौन होता है? जल्दी से बताएं, विनर कौन होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताना शुरू करें। विनर और लूजर में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? किसी को पता है विनर और लूजर में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता तो नो लिख दो, कोई मसला नहीं है, बता देती हूँ भी मैं। बाकी जो टाइम और प्रैक्टिस, टाइम पे रिएक्ट करने वाला नहीं, जो टाइम और प्रैक्टिस करता है और बाद में अन एक्शन टेकर, लूजर इज लेजी। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। बेसिकली विनर कौन होता है? जो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाता है। किधर? अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाता है, अपने आप को टफ रूटीन की तरफ लेकर जाता है, वो होता है विनर। और लूजर क्या होता है कि लेजी, चलो यार 2 बजे उठ जाऊंगा, खैर है, 2 घंटे काम करना है, 10 लीड पे ही काम करना है, 15 लीड पे ही काम करना है, चलो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना काम काफी है, इतना भी कर लूंगा तो बस ठीक है, रिजल्ट निकलने होंगे तो ठीक है, 6 महीने मेहनत कर लूंगा, देखूंगा नहीं होता तो ठीक है छोड़ दूंगा। वो होते हैं लूजर, ठीक है। और विनर कौन होते हैं? जो अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, जो अपने आप को टफ रूटीन पे, अब जैसे मैं आपको, अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 दिन मीटिंग लगानी है, ठीक है, मैंने 10 दिन मीटिंग लगानी है, और मैं 10 दिन में से भी 2 दिन मीटिंग लगा के कहूँ यार मैं थक गई हूँ और मैंने नहीं लगानी, मैं चलो 2 दिन बाद दोबारा स्टार्ट करूंगी, तो क्या आप लोग मेरी बात पे कभी ट्रस्ट करोगे कि मैम तो कहेंगे मैम तो लाड़े लगाती हैं, मैम तो अपनी बात पे बिल्कुल कायम नहीं रहती, मैम तो विनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैम अपनी बात को, ठीक है, पूरा नहीं करती। मैम अपनी बात को मतलब जो वो कहती है वो करती नहीं है। अब जैसे आप सबने मुझे देखा होगा, मैं अगर 5 बजे भी सोती हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठी होती हूँ, 8 बजे उठी होती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ 4 घंटे की नींद होती है, 3 4 5 हद 5 घंटे की नींद होती है। आप सबने देखा? आप मुझे अगर रात के 3 बजे मैसेज करते हो तो मैं आपको फौरन से रिस्पॉन्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है वो मेरा टाइम बिजनेस का है, मुझे पता होता है मेरा सारा टाइम ही बिजनेस का है, क्योंकि मुझे यहाँ पे
अपने आप को टफ रूटीन में लेके जाना है। अपने आप को मैंने, जिसे कहते हैं ना कि मैंने अनकंफर्टेबल जोन में जाना है। मुझे कभी कंफर्टेबल जोन नहीं पसंद कि मैं सारा दिन वेली बैठी रहूं, मैं कुछ ना करूं, मैं किसी को रिप्लाई ना करूं, सबको इग्नोर करूं, बैठ के रील स्क्रॉल करूं, टिकटॉक देखूं। दिस मुझे भी पसंद है, टिकटॉक बनाना मुझे पसंद है, वीडियोस देखना मुझे पसंद है, नेटफ्लिक्स देखना, बट मैं नहीं देखती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं देखती। मैं कितने कितने टाइम तक नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी ग्रोथ को रोकेगा, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये मुझे डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएगा। ये मुझे, अगर मैंने आज इसे देखा, ठीक है, आज अगर मैंने टिकटॉक ऑन किया और मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, तो कल फिर दोबारा मेरा दिल करेगा यार मैं आधा घंटा और देख लेती हूँ, क्या चला जाएगा, न्यू न्यू सॉन्ग्स ही आया ना। तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। मुझे नई नई चीजें, जो मैंने टिकटॉक पर टाइम वेस्ट करना आधा घंटा, वही यूट्यूब पे मैं कोई चीज लर्न करती हूँ, सीखती हूँ, जो मैं अपनी टीम में दोबारा ट्रांसफर कर सकूं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, कि यार मैंने जो टाइम वेस्ट करना है, या जो टाइम मैंने इधर उधर लगाना है, या जो टाइम मैंने किसी के साथ फन मस्ती में लगाना है, वही टाइम में मैं कुछ और गेन कर लेती हूँ, अपने दिमाग में कुछ और बढ़ लेती हूँ, अपने दिमाग के अंदर कोई और नॉलेज ले लेती हूँ, ताकि कल को जब मैं अपनी टीम का सेशन लगाऊं तो वो नॉलेज मैं उनमें, ठीक है, पुट कर सकूं, उनमें डाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है विनर और लूजर का सिनेरियो, के विनर जो होता है हमेशा वो सोचता कि टफ, हालांकि मुझे नहीं पसंद कि मैं सारा दिन काम करूं, ठीक है, मुझे होता है यार बैंक बैलेंस फुल हो और हम जाके और आए और इजी रहे, ठीक है, बट इस टफ रूटीन से गुजरना पड़ेगा, इस अनकंफर्टेबल जोन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आगे, जैसे आप सबने देखा होगा, जब मतलब हमारे, जब हम पैदा हुए थे 2000 में, ठीक है, मतलब एग्जांपल अगर मैं 2022 सॉरी 2002 में, 2002 में पैदा हुआ एग्जांपल, तो 2002 में 1000 की बहुत वैल्यू थी, ठीक है, 2010 में 10,000 की वैल्यू हो गई, ठीक है, 2020 में 1 लाख की वैल्यू हो गई, ठीक है, अब 2040 जब आना ना, ठीक है, तो 1 करोड़ की भी वैल्यू नहीं रहनी, ठीक है, जो 1 करोड़ कमा रहा होगा ना 2040 के अंदर, जो 1 करोड़ कमा रहा होगा ना, उसका गुजर बसर क्या हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा, मतलब वो इजीली स्ट्रगल कर पाएगा। लेकिन अगर हम यही 30 40 50 पे बैठे रहेंगे, तो क्या जब और ज्यादा काम है, लिटरली 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। इधर हम शॉपिंग करने जाएं, कोई चीजें खरीदते हैं, ठीक है, 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, मतलब 3-4 दिन के अंदर 1 लाख ऐसे गुल होता है, पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। 1 लाख की जरा नहीं वैल्यू, जरा भी नहीं वैल्यू, ठीक है। आजकल आप अगर 5-6 लाख 7 लाख कमा रहे हो, फिर समझ आता है कि आपका सर्वाइवल इजी है, ठीक है, आपके सब कुछ, आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड को लाने के लिए, इस टाइम पीरियड से जो गुजरेगा, अब जैसे आप सब लोग मुझे लाइव सुन रहे हो, 37 लोग, 36 लोग लाइव सुन रहे हो, अब 36 लोगों का जो माइंडसेट होगा ना, वो विनर माइंडसेट होगा, यार नहीं कुछ सीख लेते हैं, आज वो कुछ सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपके पास ये एक ऑप्शन ये भी है कि आप बाद में, चलो कभी भी जिंदगी में मौका मिला तो सुन लेना, बट आप लोग फिर भी मीटिंग में आयो, क्योंकि आप विनर माइंडसेट के हो। जो 150 बंदा मीटिंग में ग्रुप में बैठा हुआ है, वो क्या है, लूजर माइंडसेट। स्टार्ट उन्होंने भी किया है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा ना माइंडसेट क्या करता है, लूजर माइंडसेट क्या करता है कि यार मैंने कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, लेकिन एक्शन नहीं लेता, इम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है, और एक टाइम पीरियड पे आके गिव अप कर देता है। क्यों गिव अप कर देता है? क्योंकि उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन जो विनर माइंडसेट होता है ना, वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल स्ट्रगल, आज अगर मतलब इस मंथ अगर मैंने 600 से बात की, अगले मंथ मैं 1200 पे जा रही हूँ, 1200 से बात की, मैं अगले मंथ 1300 पे जा रही हूँ। मैं अपनी, ठीक है, वर्किंग को इंक्रीज कर रही हूँ, अपनी हार्ड वर्किंग को इंक्रीज कर रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ठीक है, कि यार नहीं हो रहा, बस ठीक है, दफा करो, नहीं हो रहा, तो ये वाली चीज नहीं करनी। मुझे पता है कि मुझे अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, तो मुझे 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मुझे उस पर डटे रहना है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे बैकअप नहीं लेना, मुझे दोबारा बैक पे नहीं जाना, मुझे सारा कुछ समेट के साइड पे नहीं होना। मुझे, अगर मैं एक फील्ड में एंटर हो गई हूँ, तो तब तक मैं उस फील्ड में रहूंगी, जब तक मैं उस फील्ड की मास्टर नहीं बन जाती, जब तक मैं उस फील्ड में पूरी कामयाब नहीं हो जाती। मैंने अपने आप को पीछे नहीं लेकर जाना, मैंने अपने आप को आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी रूटीन्स को सेट करें, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में लेके आएं। जो जिनको ज्यादा सुस्ती चढ़ती है, मुझे वो लोग वैसे जहर लगते हैं कि जिनको ज्यादा सुस्ती चढ़ती है, उनका काम करने का दिल नहीं करता। भाई काम करो, मेहनत करो, अपनी जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे
जिम ज्वाइन करना है, ठीक है, या मुझे मोटा होना है तो मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे जिम की नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ेगा, मुझे बॉडी पे ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे बहुत सी चीजें उठानी पड़ेंगी या बहुत सी चीजें जो कहते हैं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, उस पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, देन मैं गेन कर सकती हूँ या वेट लॉस कर सकती हूँ, जो मुझे करना है, ठीक है, जो मेरा असल विजन है कि उसके लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ, उसके लिए भी एफर्ट कर रही हूँ, उसके लिए भी काम सीख रही हूँ, उसके लिए भी जो मेरा ट्रेनर है उसे मैं सीख रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप फॉरएवर की इंडस्ट्री में हो या आप एमएनसी की इंडस्ट्री में हो, सबसे पहली बात कि आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग के अपलाइंस या जो आपके ट्रेनर्स हैं या जो आपके मेंटोर्स हैं उनसे सीखना पड़ेगा, दिन रात सीखना पड़ेगा और अपनी सेल्फ लर्निंग भी साइड बाय साइड करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी लर्निंग भी साइड बाय साइड क्या करनी पड़ेगी। अगर तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, ठीक है। आप अगर जो है वो एग्जांपल लगा लो कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट क्या, उसमें सर्विसेज क्या, आपके पास नॉलेज है नहीं है कंपनी में। एग्जांपल, एक कंपनी 46 ईयर से बनी हुई है, वो उसका 46 ईयर का एक्सपीरियंस आप एक साल में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते एक साल के अंदर वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो उसने 46 ईयर्स में लिया, जो उसने 46 ईयर्स में उखाड़ा है, वो आप एक साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं उखाड़ सकते। आपको डे बाय डे आगे जाना पड़ेगा, डे बाय डे सीखना पड़ेगा, डे बाय डे लर्न करना पड़ेगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। नॉलेज इज पावर, ठीक है, बट वो नॉलेज तभी पावर बनती है असल में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। When you implement your knowledge, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी नॉलेज को, एक्शन लेते हो, काम करते हो उस पर। एग्जाम्पल, मैं सीखी जा रही हूँ, बट मैं किसी को सिखा ही नहीं रही, मैं किसी को बता ही नहीं रही, मैं किसी को गाइड ही नहीं कर रही। क्या फायदा उस मेरे नॉलेज का जो मैं दिमाग में अपने भर रही हूँ, क्या फायदा उसका, जब मैंने किसी को सिखाना नहीं है, जब मैंने किसी को बताना नहीं है, जब मैंने किसी को गाइड ही नहीं करना, जब मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, तो मैं उसे क्या बताऊंगी जाके, बताएं मुझे। एग्जाम्पल, मेरे पास कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब मेरे पास आज 20 लोग हैं, ठीक है, मैं उनको बता ही कुछ नहीं रही, मैंने जस्ट उनको, जैसे मेरी अपलाइन ने मेथड बताया, मैंने जाकर उनको दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके फाइन, बट उनका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं, बट मैंने क्या किया, मेथड चेंज नहीं किया, अगले दिन फिर मैंने 10% वेस्ट किए, 20 लोग वेस्ट किए, 30 लोग वेस्ट किए, क्या हो गया, मैंने अपनी नॉलेज जो मैं ले रही हूँ उनसे उनके मसलों को नहीं सॉर्ट आउट किया, ठीक है। सो बात क्या होती है कि मैं जो नॉलेज ले रही हूँ उसको सही एंगल में, सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और नॉलेज मेरे पास है, आप सबके पास नॉलेज नहीं है, मानते हो इस चीज को, मानते हो तो ग्रुप में जरा मैसेज करो कि यस हम मानते हैं हमारे पास नॉलेज नहीं है, बस हम अंधाधुन लगे हुए हैं, ठीक है, बट हम उस एंगल से, उस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। और एक वीडियो बना ले, मैंने इंस्टा पे अपलोड करनी है, एक वीडियो बना ले कोई आप में से भी, जो उस पे कोई लगाकर भेज दे, जल्दी से कोई अच्छी सी वीडियो बना ले, ठीक है, जल्दी से ग्रुप में बताएं कि आप सबके पास कितनी नॉलेज है, आप सब नॉलेज लेते हैं, रोज लर्न करते हैं, जल्दी से बताएं आप सब नॉलेज लेते हैं, वर्किंग करते हैं या नहीं करते, या उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, जरा मुझे जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, फास्ट। जी, तो मुझे बताएं कि आप सब में से कौन कौन नॉलेज लेता है रोज, रोज बिला नागा, और उस पे इम्प्लीमेंट करता है, लोगों पे अपनी जुबान चलाता है, लाइक अपनी जो नॉलेज ले रहा है उसको इन्वेस्ट करता है, ठीक है, लोगों पे, कौन कौन करता है ऐसा। और काइंडली कोई एक आधा बंदा वीडियो बना ले जो हम ग्रुप में बाद में अपलोड कर सके, या हर बंदा इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे या और बाकी जगहों पे मेंशन करके कर सके, जिसने बना लिया वो डन का मैसेज कर दे कि यस मैंने वीडियो बना लिया, ताकि मुझे पता हो। मुझे इस टाइम बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी जल्दी बता दे। नील इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छा ठीक हो गया, ओके ठीक है, चलो ओके जी, नॉलेज लेते हैं और कभी इम्प्लीमेंट होता है कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी आपके पास 0% नॉलेज है, मैं सीख रहा 0%, वैसे आपके पास भी 0% नॉलेज है, मतलब चलो 10% लगा लो, अभी भी आप सब ने 100% नॉलेज लेना है। अभी फॉरएवर की आपने कभी आईडी खोल के नहीं देखी, डैम श्योर, डैम श्योर आपने फॉरएवर की आईडी में जाके कभी चेक नहीं किया होगा कि फॉरएवर की आईडी में है क्या क्या, फॉरएवर की आईडी में कोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉरएवर की आईडी में फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर वो वीडियो किस किसने देखी है, मेरा नहीं, आला पे से किसी ने देखी होगी। आपको ये नहीं पता कि फॉरएवर के रिपोर्ट में जाके, रिपोर्ट सेक्शन में जाके,
रिपोर्ट सेक्शन में जाके क्या क्या आता है, 360 के वहां पे जाके क्या क्या आता है, आपको ये भी नहीं पता। तो बहुत सी चीजें आपको नहीं पता। तो मैं कह रही हूँ कि जो 46 ईयर्स का कंपनी का नॉलेज है ना, वो आप एक साल में नहीं ले सकते, ठीक है। वो आपको 5 6 7 साल रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे 2024 जो 2014 में फॉरएवर पाकिस्तान में आया, ठीक है, तो 2024 हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी सेम रेशो है आगे बढ़ने की। तो आगे भी अगले 10 15 साल भी सेम रेशो रहेगी, और पूरी दुनिया फिर हम लोग कवर करेंगे। बट कवर हम ही ने करनी है। लेकिन जो ये सोच लेगा यार दुनिया तो खत्म हो गई है, मेरे पास कहाँ से लोग आएंगे, मेरे पास क्या, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो वो अपनी थिंकिंग को क्या कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सट्रीम बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया। बट आप अपनी दुनिया को छोटा नहीं करो। आप जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा उस पर वर्किंग करोगे, उतने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और जो ये थिंकिंग रख के आए यार 6 महीने तक बस देखना हमने, बस ना हुआ तो ठीक है, ओके फाइनल, दैट्स इट, यहाँ पे हम एंड कर देंगे, वो लोग कामयाब नहीं होंगे। मैं भी लिख के दे देती हूँ। जो लोग ये सोचेंगे कि यस मैंने नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस कंपनी को देने हैं, और इस कंपनी में मैंने ये मेरी जो है लिस्ट है, चलो मैं आपको अपनी दिखा देती हूँ, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। आपको बस मैं ना ऐसे जस्ट रैंडम दिखाऊंगी, ठीक है, उस पर मैं, आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है, जस्ट ये उल्टा करके दिखा रही हूँ। ये मेरे गोल्स हैं, इसमें से राउंड अबाउट 6 to 7 मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है, और 35 है, समथिंग 35 है, और मैंने नीचे सब कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये मैं जैसे आपको ऐसे दिखा रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी नहीं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। तो ये 35 है 2024 की दिसंबर तक की गोल लिस्ट, ठीक है, बल्कि 2025 की, क्योंकि इसमें मिड भी आता है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। 35 है, 6 पूरे कर चुकी हूँ 2 सालों के अंदर, और अभी बाकी रहते हैं, ठीक है, जो मेरी ड्रीम लिस्ट है कि ये मैंने कवर करना है। तो आप सब भी बनाएं, जैसे मैंने कल विजुअलाइजेशन बताई थी कि लिखें, लिखें, माइंडसेट बनाएं, उसके बाद उस पर वर्किंग करें, ठीक है। वर्किंग प्रॉपरली होगी, उसके लिए एफर्ट होगी, लर्निंग होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, तभी आप आगे जा पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो नॉलेज लेंगे आज से प्रॉपरली, रोज अपने लिए, ना कि मेरे लिए, ना कि किसी और के लिए, ना कि किसी अपनी डाउनलाइन के लिए, अपने लिए नॉलेज लेनी है, ताकि आपके दिमाग में आपका कंसेप्ट, आपका विजन, आपका प्रॉपर हर चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं बताना शुरू करती हूँ क्या क्या करना हमने। इतना क्लियर हो गया, टाइप क्लियर करते हैं, अभी तक सारा कुछ क्लियर है। टाइप क्लियर करते हैं, इतना सब कुछ क्लियर है, तो जितना मैंने बताया अभी तक। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैं बताई थी आप सबको कि बेसिकली विनर लूजर भी हो गया। अब रूटीन आपने क्या सेट करनी है। एग्जाम्पल, सबने सुबह 7 7:30 8 बजे तक उठ जाना है। उठने के बाद थोड़ी सी मेडिटेशन की, थोड़ा सा सोचा यस आज मेरी क्या रूटीन होगी, क्या ट्रैक होगा, उसको आपने एक पेपर पर लिख लिया कि मेरा आज ऐसे मैंने काम करना है, या ऐसे मैंने चलना है, या मेरा ये ट्रैक है, ये है। एंड सुबह सुबह आप सबसे पहले नॉलेज लो, सुबह सुबह, ठीक है। पहले क्या होगा कि आपने उठे, थोड़ा फ्रेश हुए, होने के बाद मतलब ज्यादा नहीं सोना, जस्ट 4 to 5 आवर्स। रात को अगर 2 बजे सो रहे हो, या चलो 12 बजे सो रहे हो, आपको काम है 6 बजे तक उठ जाए, 6 बजे से 6 साढ़े 6 तक उठ जाए। ये नहीं करना कि यार दुनिया सोई है, चलो मैं भी 2 3 घंटे और सो जाता हूँ, नहीं। थोड़ा सा इस चीज पे आपने फोकस करना है कि कम सोना है, ठीक है। जैसे मैं 4 5 बजे तक जाग रही होती हूँ सुबह, तो आप सब रात को जल्दी सो जाया करें, सुबह जल्दी उठ जाया करें, ये काम कर लिया करें। 4 से 5 घंटे की नैप, बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपकी होनी चाहिए प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। आपकी होनी चाहिए लर्निंग, सुबह के टाइम लर्निंग करो, ज्यादा अच्छा होता है। सुबह के टाइम नया नया चीजें सीखोगे ना, तो दिमाग फ्रेश रहता है। 1 घंटा सुबह लर्निंग कर ली, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट की, प्रोस्पेक्टिंग पोस्टिंग स्टार्ट की, ठीक है। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट की, नमाज वगैरह पढ़ ली, तहज्जुद वगैरह जो भी करना है कर लिया, नमाज पढ़ ली, फजर की, सब कुछ कर लिया। उसके बाद लर्निंग स्टार्ट की, लर्निंग करने के बाद अच्छा फिर ट्रैक बनाई, यार आज मैं इतने घंटे इस चीज पे यूटिलाइज करूंगा, इतने इतने घंटे में ये काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग, जरूरी नहीं कि आपने 4 5 बजे तक मेरी लिस्ट का वेट करना है कि मैम पेड लीड्स देंगी तो काम करना है,
ठीक है, मैम की पेड लीड नहीं आई तो हम थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। नहीं, आपका काम है साइड बाय साइड अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे जनरेट करना। जैसे रोज 10 से 12 पर्सन को इंस्टा पे मैसेज डाल दिया, फेसबुक पे साइड बाय साइड प्रोस्पेक्टिंग करते रहे कि ये फेसबुक से आ रहे हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, और साथ सॉरी ऑर्गेनिक, और साथ साथ आप पेड ले रहे हो, ठीक है, वो भी आप काम कर रहे हो, वो भी साइड हसल कर रहे हो आप। एंड इस तरीके से आपका बनेगा पूरा 600-700% का प्रॉपर। और रोज 1 घंटे की नॉलेज। अब जस्ट जब आप 40 दिन सेम एक्टिविटी करते हो ना, 40 दिन वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप सबको पता है आप सबकी क्या हॉबीज हैं? आप सबको पता है आप सबकी क्या हॉबीज हैं? मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में, आप सबकी क्या क्या हॉबीज हैं? आपको क्या पसंद है करना? आप सबको क्या क्या पसंद है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना शुरू करें। रनिंग ओके और क्या क्या पसंद है? मैम क्रिकेट खेलना, ओके। सोना इसीलिए आप लेजी हैं? सोना पसंद है। जो सोते हैं, एक स्टेटमेंट थी, जो सोते हैं वो खोते हैं आपको नहीं कह रही, माइंड नहीं करना, ठीक है। वैसे बता रही हूँ कि ज्यादा सोने से ना दिमाग बंद हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करते। पबजी खेलना, पबजी जो खेलते हैं वैसे फारिग होते हैं। थोड़ा सोचें यार, कोई प्रोडक्टिविटी करें, कोई एक्टिविटी करें, कोई नई नई चीजें सीखें। दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। वेरी गुड। और बाकी सबकी क्या हॉबीज हैं? कुकिंग, ठीक है। कार्ड्स खेलना, जो कार्ड्स खेलते हैं बहुत बुरी बात है, कार्ड्स नहीं खेलने चाहिए। ओके, सही हो गया। मुझे लग रहा है आप फारिग इंसान है। चलो ओके। तो ये आप सबकी जो कुकिंग डिफरेंट, अच्छा, आज से कुछ टाइम पहले मुझे भी कुकिंग करना पसंद था लेकिन अब नहीं है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, हम बैक टू टॉपिक आ जाते हैं कि हमने बेसिकली अब क्या करना है। अब जो हमें पसंद होती है ना, अच्छा, अब जो हमें चीजें पसंद होती है ना, वो हमें करना अच्छा लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, आप शेफ बनना चाहती हैं, मास्टर शेफ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुकिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, न्यू न्यू डिशेस ट्राई करनी पड़ेंगी, एक एक्सट्रीम हाई इंटरनेशनल डिशेस ट्राई करनी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, बना बना के आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपने मास्टर शेफ भी बनना है तो कोई भी फील्ड पकड़ लो ना, कोई भी फील्ड पकड़ लो, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है। आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी नॉलेज ले रहे हो, बट आपने उस पर काम करना है, ठीक है। तो नॉलेज कंपलसरी है, किसी भी फील्ड में घुस जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। नॉलेज लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो मेक श्योर कि आज से हमने अपने अंदर हैबिट कि सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद हमने फर्स्ट सुबह उठते साथ, रात को चाहे आप ना लर्न करो, मतलब रात को आपने ये सेशन ले लिया, ओके फाइन, लेकिन सुबह उठते साथ आपका काम है सुबह उठ के 11-12 1, मतलब 11-12 कह रही हूँ, 8-9 बजे उठ के आपका काम है प्रॉपर एक वीडियो देखना घंटे तक की, या 2 वीडियोस देख लेना आधे आधे घंटे की। उधर से क्या होगा, वो चीजें आपने नोट डाउन कर ली, उससे क्या होगा, आपकी दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए, अच्छा मुझे अब ये चीज ट्राई करनी चाहिए, मेरा बिजनेस इससे नहीं चल रहा, मुझे ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो क्या होगा, डे बाय डे इम्प्रूव करोगे। अगर ये कहोगे ना मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो सब आता है, मुझे तो, वो फिर आप लूजर माइंडसेट हो। क्यों? एक आपकी टीम में ये एक पर्सन है जो 1 महीने का 2.5 लाख कमा रहा है, आपके लेवल पे आके, ठीक है, आपके सेम लेवल पे, आप उसके पहले मंथ में उसको 2.5 लाख आ रहा है, क्योंकि उसने सही नॉलेज ली, सही इम्प्लीमेंटेशन की, सही लोगों को गाइड किया। और आप वो 30,000 कमा रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सोच रहा है बस ठीक है इतना आ रहा है, एक सोच रहा है कि यार 2.5 लाख है, अब मैंने इसको री इन्वेस्ट किधर करना है, मैंने इसको कमाया किस तरह से, मैंने लोगों को ट्रेन किस तरह से किया, और आज मैंने 2.5 लाख कमाया तो कल मैंने 5 लाख कैसे कमाना है। उसका माइंडसेट ये होगा, क्योंकि विनर माइंडसेट है, नॉलेज लेके इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के इंप्लीमेंट नहीं कर रहा कि नॉलेज लिए बगैर बस अंधाधुंध तीर चला दिया, वो वाला काम नहीं करना। बेसिकली नॉलेज लेने के बाद आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन करनी है, तभी आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट आएंगे। तो आज से हमारा काम है क्या करना, नॉलेज गेट करना। जो जो हमारे पास अच्छे मेंटोर हैं यूट्यूब पे, जो फॉरएवर सिखाते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं, या एमएनसी के बारे में बताते हैं, या फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में बताते हैं, या लीड जनरेट करने के बारे में, या सोशल मीडिया हैंडलिंग बताते हैं, उनसे प्रॉपर सीखें। टाइप क्लियर? अगर तो इतना समझ आ गया, बेसिकली नॉलेज पावर है, बट तब जब आप, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं,
जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उस नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं है। समझ आ गया सबको? टाइप क्लियर कर दें चैट बॉक्स में। आई होप कि आपको सेशन आज का मजे का लगा होगा। सेशन एंड होने वाला है, तो आज से प्रॉपर लर्निंग सबने स्टार्ट कर देनी है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना है। और जो गलतियां कर रहे हो, जैसे मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट दिखा दी, आप सब भी बना लो अपनी ड्रीम लिस्ट कि मेरा ये काम है, मैंने इतने इतने टाइम के अंदर 2024 के एंड 2025 के एंड तक मैंने ये चीज कवर कर लेनी है। जैसे हमारा फुकेट का था, मैंने जो परसों मीटिंग लाई थी, आई थिंक मैंने बताया था कि बेसिकली आपका जो है फुकेट का माइंड बन जाना चाहिए कि अगले साल की अप्रैल तक हमें ये चीज क्वालिफाई करनी है। 20, 16, 16, 10, 10, 6, 6, 6 और 4, 4, 4 इसके अकॉर्डिंग पूरा साल चलना है, मई टू अगले मई। ठीक है, अगले मई तक हमें ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। बीसीसी 16, 16, 10, 10, 6, 6, 6 और 4, 4, 4 इस तरीके से। इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, निकालना आपने। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस से चलते हो और स्टार्टिंग में ज्यादा एफर्ट करते हो तो आगे कम एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपकी एफर्ट बहुत पीक पे है, ओके ठीक हो गया, तो बेसिकली ये सारा काम आपने बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर देना है। और अभी जो हमारा लास्ट मंथ की मेंटोरशिप है ना, ठीक है, वो भी अपलोड हो चुकी है, आहिस्ता से वो भी अपलोड हो रही है। वो आपको मिलेगी एज अ टास्क। वो मैं रात को डाल दिया करूंगी, सुबह उठते साथ आपने देखना है, पूरी टीम ने देखना है, कोई एक बंदा भी मिस नहीं करेगा उसको। वो मैं रात को डाल दिया करूंगी ग्रुप के अंदर, वो आपने सुबह उठ के देखना है, वो आपका टास्क हुआ करेगा। और अभी जो हम ये जो वीडियोस चल रही हैं, मतलब जो मेंटोरशिप चल रही है आपकी, जो बूट कैंप्स चल रहे हैं आपके, ये भी अपलोड हो जाया करेंगे। ये आपने दोबारा दोबारा रिपीट पे देखनी है। और जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं वो अपने आगे आने वालों को सिखाने हैं। विजुअलाइजेशन, ठीक है, माइंडसेट, उसके बाद बिलीव इन योरसेल्फ, उसके बाद अभी चौथा टॉपिक हमारा, कल 2 टॉपिक कवर हुए थे, आज तीसरा टॉपिक है कि पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये आपने आगे सिखाना है। मतलब आपके जो न्यू बिगिनर्स आते हैं, जब उनसे बात करते हो तो इन टॉपिक्स पे कर सकते हो। ठीक है, उनका ये चीजें सेट करवा सकते हो, क्योंकि आप अगलों को नॉलेज दोगे। मोटिवेशन से काम नहीं चलना। मोटिवेशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती इस फील्ड के अंदर। आप किसी को मोटिवेट करके नहीं चला सकते। आप किसी को मोटिवेट करके 2 घंटे 3 घंटे चला सकते हो, सारी उम्र के लिए अपने साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हमारा काम है आप सबको नॉलेज देना, आपका काम है आगे नॉलेज देना। तो जो मेंटोरशिप की रिकॉर्डिंग्स आपको रात को मिला करेंगी, काइंडली रिपीट पे एंड तक देखनी। उसमें एडिटिंग बहुत मजे की हुई है, बहुत एक्सट्रीम एडिटिंग हुई है, तो वो बहुत अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह, और आपको बहुत मजा आएगा। बट सबने लाजमी लर्निंग करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप लूजर हो, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा सेशन कैसा लगा जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, रिव्यूज पढ़ रही हूँ मैं। फास्ट 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 बताना शुरू करें। और रिकॉर्डिंग कर ली थी किसी ने? मैंने आपको बोला था रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कि किसी ने या नहीं? रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैंने इंस्टा पे और व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगानी है। यहाँ नहीं बताना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सक्सेस मिल्स क्लब के अंदर बताना। आपने अपने रिव्यूज देना शुरू करें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताना शुरू करें जो आप यहाँ पे बता रहे हैं। फास्ट और काइंडली रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैंने फिर बता रही हूँ इंस्टा पे लगाना है। जो भी करे मुझे इनबॉक्स में वीडियो भेज दे वो। ठीक है, और प्रॉपर नॉलेज लेना शुरू कर दे। नॉलेज लेके आपने इम्प्लीमेंट करना है। कल का सेशन इससे भी मजे का होने वाला, आपको पता है। और टॉपिक्स इस बार हमारे बहुत डिफरेंट है, बहुत मजे की हैं। तो जो मिस करेगा वो, उसका कोई हल नहीं है अब उसको